सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में कहानी लेखन का टॉपिक करा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझना। आपका कहानी का जो टॉपिक है वो है एकता में बल। ठीक है, एकता, यूनिटी। ठीक है, आप इंग्लिश में पढ़ते हो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। यदि हम मिलकर कोई काम करते हैं तो वो काम आसानी से पूरा हो जाता है। यदि हम अलग अलग होकर उसी काम को करते हैं तो वो काम कठिनाई से कंप्लीट होता है या फिर नहीं भी होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी एकता होती है उसमें ताकत होती है। तो एक कहानी के माध्यम से ये शिक्षा हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, देखो, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। बहुत समय पहले की कोई घटना बताई जा रही है आपको कि एक जंगल था और उसमें एक बड़ा सा पेड़ था। प्रतिदिन वहाँ बहुत से पक्षी आकर विश्राम करते थे। बहुत सारे पक्षी इधर उधर से आते, पेड़ बड़ा था तो बहुत सारे पक्षी रोजाना वहाँ पर आराम करते थे। एक दिन एक बहेलिये ने उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ चावल के दाने फैला दिए और उसके ऊपर जाल बिछा दिया। बहेलिया क्या होता है बच्चों? पक्षी जो अपने शिकार करने के लिए पक्षियों को पकड़ता है उसे हम बहेलिया कहते हैं। तो एक दिन एक बहेलिया आता है, वो डेली देखता है कि पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं, तो उसने सोचा कि क्यों न इन पक्षियों को मैं पकड़ लूँ। तो एक दिन उस बहेलिया क्या करता है बच्चों, उनको पकड़ने के लिए वहाँ पहले चावल के दाने डालता है ज़मीन पर और फिर उस पर जाल फैला देता है ताकि पक्षी आएंगे और दाने चुगने के चक्कर में वो वहाँ बैठेंगे और जाल में फंस जाएंगे। उसके ऊपर जाल बिछा दिया। वह स्वयं एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया क्योंकि उसे पता था अगर वो दिखाई देगा तो पक्षी नहीं आएंगे, इसलिए वो छिपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में कबूतरों का एक झुंड वहाँ आता है। ठीक है, वहाँ बहुत सारे कबूतर आते हैं उस पेड़ पर आराम करने के लिए। उनकी नज़र चावलों के दानों पर पड़ जाती है। ठीक है, जो पक्षी हैं, कबूतर हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर चावल के दाने पड़े हुए हैं। वे दाना चुगना चाहते थे परंतु उनके मुखिया ने उन्हें मना कर दिया। वो चाहते थे कि नीचे जाएं ज़मीन पर और हम चावल के दाने चुगें, लेकिन जो उनका हेड था, मुखिया था, उसने मना कर दिया। मना करने का क्या कारण था? क्योंकि बेटा जंगल था, जंगल में पेड़ है। ठीक है, तो जंगल में अपने आप से तो चावल के दाने कहीं से आने वाले नहीं हैं। तो उसका तर्क ये था कि चावल के दाने यदि जंगल में है तो इसका मतलब कोई ना कोई इंसान भी आसपास में है, क्योंकि चावल के दाने जंगल में कहाँ से आएंगे। ठीक है ना, तो वो उन्हें मना कर देता है, परंतु कबूतरों ने उसकी एक न सुनी। जो कबूतर थे वो उन चावल के दानों पर ललचा गए थे, इसलिए उन्होंने अपने मुखिया की बात भी नहीं सुनी और दाना चुगने चले गए और ज़मीन पर वो दाना चुगने चले गए। जब वे उड़ने लगे तो उनके पैर जाल में फंस गए। दाने चुग लिए, लेकिन जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो वो उड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि चावलों के दानों पर जाल बिछा हुआ था और उनके पैर थे वो जाल में फंस गए। जब उनके मुखिया ने उन्हें एक साथ उड़ने की सलाह दी, वे सभी उड़ते क्या हुआ, अब वो उड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उड़ा तो जा ही नहीं रहा था। तो जो उनका हेड था, मुखिया था, वो वहाँ चावल के दाने चुगने के लिए नहीं गया। ठीक है, हालांकि कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन वो खुद नहीं गया। वो जो बाकी कबूतर थे वो ही गए थे चावल के दाने चुगने के लिए। तो अब उसके मुखिया ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने बात नहीं मानी, लेकिन अब कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा। तो उसने कहा कि तुम अगर बारी बारी से कोशिश करोगे तो नहीं निकल पाओगे। एक काम करो, सभी कबूतर एक साथ उड़ने की कोशिश करो और इस जाल को ही लेकर उड़ चलो। तो तब उनके मुखिया ने उन्हें एक साथ उड़ने की सलाह दी। वे सभी उड़ते उड़ते अपने एक मित्र चूहे के पास पहुंच गए। उनका एक दोस्त था चूहा, वो उसके पास गए। चूहे ने उनके जाल को काटकर उन्हें आज़ाद कर दिया और चूहे ने अपने दांतों से क्या किया, जाल को काट दिया और सारे कबूतर आज़ाद हो गए। अब कबूतरों को समझ में आ गया कि एकता में बहुत ताकत होती है। जब ये वाली घटना घटी उसके बाद सभी कबूतरों को क्या समझ में आ गया कि एकता में ताकत होती है।
यदि हम एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्य पूरा होता है। अब इसकी शिक्षा देखो, एकता में बल होता है। ये इसकी शिक्षा है जिसे इंग्लिश में आप मोरल कहते हैं बच्चों, कि एकता में ताकत होती है। तो ये बेटा ये तो आप लोग देखते हो अपने दैनिक जीवन में भी कि यदि एक लकड़ी की डंडी आपको दे दी जाए, ठीक है, और कहा जाए कि आप बच्चों इसे तोड़ो, तो आप आसानी से तोड़ देते हो। लेकिन ऐसी ही 10 लकड़ियों को अगर हम इकट्ठा बांध के और फिर आपसे बोलते हैं कि बेटा इसे तोड़ो, तो क्या आप उसे तोड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कई लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं, एक हो गई हैं, ठीक है, तो अब वो मजबूत हो गई हैं। इकट्ठी होने के बाद उनमें मजबूती ज़्यादा आ गई है, इस वजह से हम उन्हें नहीं तोड़ पाएंगे। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर एक बनकर रहना चाहिए। आपस में झगड़ा करके या किसी और वजह पर से हमें अलग अलग नहीं होना चाहिए। इस कहानी से बच्चों एक शिक्षा और भी मिलती है कि हमें अपने से बड़ों का कहना भी मानना चाहिए। ठीक है, एकता में बल होता है। उन्होंने एक होकर ताकत लगाई और वो जाल को उड़ा कर ले गए और आज़ाद भी हो गए। लेकिन बच्चों, अगर वो अपने मुखिया का कहना मानते तो क्या वो समस्या ही पैदा नहीं होती उनकी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? उनके मुखिया ने मना किया था उन्हें, लेकिन वो बिना कहना माने और वो जाल पर चले गए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। तो इससे एक शिक्षा यह भी मिलती है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। अगर बड़े हमें कह रहे हैं कि नहीं ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो हमें मतलब नहीं करना चाहिए। ये बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? तो आगे से सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके बड़े जो आपसे कहते हैं वो आपको करना है। दूसरी चीज़, हमेशा एक बन के रहना है, यूनिटी में रहना है। कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना और अलग अलग नहीं रहना है। थैंक यू।